आप में से कई लोगों ने भूतों की कई कहानियां सुनी होगी, कुछ सच्ची और कुछ झूठी। आज मैं इस वीडियो में एशिया के सबसे बड़े भूतिया और रहस्यमय जगह के बारे में बात कर रहा हूं, जो भारत के राजस्थान में स्थित है, जिसे बाणगढ़ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से 80 किलोमीटर दूर स्थित बाणगढ़ का किला बहुत ही रहस्यमय है। यहाँ तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भी यहाँ सूर्यास्त के बाद आने से मना किया है। कई न्यूज़ चैनल और वैज्ञानिकों ने भी इस रहस्यमय किले के रहस्यों का खुलासा करने का प्रयास किया है, लेकिन आज भी बाणगढ़ का किला कई रहस्यों से बंधा हुआ है। बाणगढ़ के भूतिया रहस्य को जानने से पहले हमें बाणगढ़ की उस कहानी को पूरा जानना होगा, जिससे ये पूरा किला, जो कभी अपनी नक्काशी और भव्यता के लिए जाना जाता था, आज किसी खंडहर से कम नहीं है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में बाणगढ़ के उस रहस्य के बारे में, जो इस किले को इतना रहस्यमय और डरावना बनाती है। 1573 में यह किला भगवान दास ने अपने बेटे माधव दास के लिए बनाया था। माधव दास की पुत्री रानी रत्नावती कहा जाता है कि बेहद खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे राज्य में दूर दूर तक थे। वहीं उनके महल के पास एक सिंधिया नामक तांत्रिक रहता था। एक दिन रानी रत्नावती अपनी दासियों के साथ बाजार में इत्र लेने गई थी। वहीं तांत्रिक की नज़र रानी रत्नावती पर पड़ गई और वह रानी रत्नावती के खूबसूरती से मोहित हो गया। तांत्रिक ने रानी को हासिल करने के लिए एक चाल चली। जो इत्र रानी रत्नावती को पसंद आया था, उसमें तांत्रिक ने तांत्रिक विधियों से काला जादू कर दिया। लेकिन रानी के किसी गुप्तचर ने उसे ऐसा करता हुआ देख लिया और उसने रानी को जाकर सारी बात बता दी। ये सुनते ही रानी रत्नावती ने उस इत्र की बोतल को महल के बाहर फेंक दिया और वो इत्र की बोतल एक चट्टान पर जा गिरी और तांत्रिक की चाल उल्टी पड़ गई। बोतल में रखा गया इत्र चट्टान में गिरने से वह चट्टान तांत्रिक की ओर आकर्षित होने लगी। चट्टान के नीचे दबे तांत्रिक ने आखिरी सांस लेते हुए ये शाप दिया कि बाणगढ़ अब कभी भी सुखी नहीं रह पाएगा और इसके सभी निवासी मारे जाएंगे। लोगों का मानना है कि उस तांत्रिक के शाप के कुछ दिन बाद ही बाणगढ़ के सभी निवासी और रानी रत्नावती मारे गए। कई लोगों का यह भी मानना है कि आज भी तांत्रिक वही महल में रानी रत्नावती को पाने की कोशिश कर रहा है और आज भी महल के कई कमरों में लोगों को कुछ अजीब सा एहसास होता है। इसी प्रकार के कई रोचक और रहस्यमय कहानियों के कारण यह बाणगढ़ का किला पर्यटकों में प्रसिद्ध हुआ। लेकिन कहानियों में वैज्ञानिकों का नज़रिया कुछ अलग ही है। वैज्ञानिकों की जांच के दौरान ये पाया गया कि बाणगढ़ के किले में कुछ नेगेटिव एनर्जियां हैं और सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी किले के रानी रत्नावती के कमरे में पाई गई, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन उन्हें इस बात का कोई ठोस सबूत या प्रमाण नहीं मिला कि वहाँ किसी भूत या प्रेत का साया हो। उनका मानना है कि रानी रत्नावती के कमरे के नीचे पानी के तेज प्रवाह के कारण कमरे में किसी प्रकार की एनर्जी है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि तांत्रिक सिंधिया की मौत के कुछ दिन बाद ही बाणगढ़ और अजबगढ़ के बीच भयानक युद्ध हो गया और इस युद्ध के कारण किले में रहने वाले सभी लोग मारे गए। एक साथ इतने बड़े कत्लेआम होने के बाद बाणगढ़ किले में जैसे मौत का सन्नाटा ही छा गया। आज भी उन लोगों की असंख्य आत्माएं इस किले में घूमती रहती हैं। भारत सरकार ने भी इस किले में अर्धसैनिकों की विशेष टीम भेजी थी, जिससे इस किले के रहस्यों के बारे में जाना जा सके, लेकिन वो भी असफल रही। किले के कई हिस्सों में आज भी विशेष प्रकार की गंध और अलग अलग आवाज़ों को महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी बाणगढ़ के भूतिया किले की।
आशा करते हैं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें